अल्लाहुम्मा सुल्तान का बिस्मिल्लाहिर्रहीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कमाल मुहक्कक के नूर तजलियात हक वसल्ले अल्लाहुम्मा बेका मिनका फया अलैहि वसल्लम फी कुल्लि लम्हतिन नफ्सिन अददा मा वसल मुल्ला। सबसे पहले तौहीद का समझना ज़रूरी है, इसलिए कि तौहीद ही इस्लाम की बुनियाद है और तौहीद ही से हर इंसान की हकीकत का पता चलेगा कि हम क्या हैं और अल्लाह ताला से हमारा क्या रिश्ता है। तौहीद हकीकी के माने यही है कि ला मौजूद फिद्दारैन इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई शय मौजूद नहीं। हुजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नजूल नबूवत कुफ़ार मुशरिकीन मक्का के एक जमात पर इसी कलमा तैयब को पेश फरमाए थे। उस जमात में अरबी ज़बान के बड़े बड़े माहिरीन मौजूद थे जो अरबी ज़बान और उसके कवायद से बखूबी आगाह थे। उन लोगों से हुजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, वलाइन शाअल्तहुम मिन खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, तुम लोग बताओ आसमान और ज़मीन किसने पैदा किया है। मुशरिकीनों ने जवाब दिया कि लकुल खल्क़हुन अज़ीज़ुल अलीम, अल्लाह गालिब और वाले ने पैदा किया है। फिर हुजूर फरमाए कि जब अल्लाह ही को खालिक और उसके सिवा हर शय को मखलूक जानते हो तो एक वाहिद खालिक को छोड़कर ये हजारों बुतों की पूजा क्यों करते हो। 360 बुत काबे के अंदर किस लिए रखने का मकसद क्या है। तो लोग मकसद बता रहे हैं कि माना बदहुम इल्ला लयुकरुम इल्ला जुल्फा, हम नहीं पूछते हैं मगर एक अल्लाह से मिला देंगे और हमारे सिफारशी हो जाएंगे। जब हुजूर फरमाए ला इलाहा इल्लल्लाह तो उन लोगों ने इस्तकबरून कहा। इस्तकबरून के माने इनकार किया। इनकार की वजह दरियाफ्त की गई तो लोग कहा कि अजल लाले हता इलाहों आहिद इन्ना हजल सुना जाब, आपने हमारे तमाम बुतों और हर शय को एक वाहिद खुदा गर्दान दिए। अगर कलमा के ही माने होते कि अल्लाह और गैर अल्लाह दोनों मौजूद हैं और उन दोनों में अल्लाह ही खालिक है और उसके सिवा हर शय मखलूक है तो उनको कलमा पढ़ने से कभी इनकार नहीं होता। इसलिए कि उन लोगों ने बुतों को सिर्फ वाहिद खुदा सीधे ही जानते थे, अल्लाह को खालिक और उसके सिवा हर शय को मखलूक तो पहले से जानते थे। इसलिए कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह में ला नफ़ी जिन्स इसम है जो सिर्फ इलाही की नफ़ी नहीं करता बल्कि तमाम जिन्स इसम गैर अल्लाह अलहुमी की नफ़ी करता है। यानी कोई से अल्लाह का गैर नहीं बल्कि आइन है। मुहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो हक़ और खल्क़ को दो समझे वो मुशरिक है और जो दोनों के एक कहे वही मुहिद है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बकुल्लि शैइन अलीम, वही अल्लाह ही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, वही हर शय का अलीम है। मालूम हुआ कि उसका गैर सवा मौजूद ही नहीं है और हर शय उसके इल्म में उसी तरह से है जैसे पानी की इल्म बर्फ़ हो या ज़र की इल्म ज़बर हो। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि, नहीं पैदा किया हमने ज़मीन और आसमान और जो कुछ उसके बीच में मगर साथ हक़ के। मालूम हुआ कि हक़ ही हक़ है, गैर हक़ मौजूद नहीं है। रब्बना मा खलक़ता हाजा बातिल, अय हमारे परवरदिगार तूने बातिल पैदा नहीं किया। बातिल के तशरीह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि माँ सवा अल्लाह को बातिल कहते हैं। मालूम हुआ कि उसका गैर सवा मौजूद ही नहीं है। इसलिए इरशाद खुदावंदी है फ़ैन अमा तवल्लो फशम्मा वजहुल्ला, पर जिधर रुख करते उधर अल्लाह ही का चेहरा है, उसी का ज़हूर है, वो खुद ही मौजूद है। अल्लाह ताला दुनिया बनाने से कब जितनी इब्तिदा से इंतहा तक जिस्म के साथ रूह को भेजना था तमाम रूहों से मुखातिब होकर सवाल किया था लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं ही तुम्हारा रब यानी हकीकत मादा नहीं हूँ। तो रूहों ने जवाब दिया कालू बला बेशक तू ही है मैं नहीं हूँ। उस वक्त रूहों पर ये जिस्म का बुरका नहीं चढ़ा था, अपने को अल्लाह से मुत्तहद पाती थी। दुई और शिरक नहीं था, अपनी खुदी में जाजी का इनकार और खुद हकीकी यानी अल्लाह का इकरार था। चुनांचे पहला गिलाफ अल्लाह ने जिस्म का आदम अलैहिस्सलाम के रूह पर डाले तो हुक्म हुआ नफ़क़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ूला साजिदीन, जब खाकी पुतले में हम अपनी रूह डाल दें यानी हम खुद मौजूद हो जाएं तो तुम लोग सजदा कर लेना। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर नबूद जात हक के अंदर वजूद आप उगिल राके मलक कर दे सुजूद, अगर अल्लाह की ज़ात आदम के अंदर मौजूद नहीं होती तो सजदे कभी हुक्म नहीं होता। पता चला कि अल्लाह खुद इंसान के अंदर रूह बना हुआ मौजूद है, वही सुन रहा बोल रहा देख रहा है, उसका गैर असवा मौजूद ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल्लू रूह मिन अम्र रब्बी, कुल रूह जो अल्लाह की अम्र है, अम्र के माने हुक्म का होता है। जब ये तस्दीक हो गया जैसा कि हुजूर का फरमान है कान अल्लाहु लम यकुन शैउन मा हुवा अलानु कमा कान, तख्लीक आलम से पहले अल्लाह अकेला और तन्हा था, उसके साथ कोई शय मौजूद नहीं थी और दुनिया बन जाने पर भी ज्यों का त्यों है। तो जब उसका गैर सवा मौजूद ही नहीं था तो अम्र किस पर हुआ और कैसे हुआ। खुद अपनी ज़ात पाक पर कैसे बसाने ख्याल है इरादा। जैसे हमको गर्मी महसूस हो तो हम हाथ में पंखा लेंगे मगर हवा तो नहीं लग सकती जब तक पंखा जुम्बिश न करे, और पंखा जुम्बिश नहीं करेगा जब तक हाथ जुम्बिश न करे, और हाथ जुम्बिश नहीं करेगा जब तक दिल हुक्म न दे। तो हुक्म देने वाला जिसको दिया जो किया तीनों ये कही तो हुआ। तो जब उसका गैर सवा मौजूद ही नहीं था तो हम किस पर हुआ और कैसे हुआ। खुद अपनी ज़ात पाक पर कैसे बसाने ख्याल है इरादा।
आमर और अमर मामूर तीनों एक है। हासिल कलाम यह है कि रूह इंसानी ज़ात की ऐन है, इसीलिए मार्फत इलाही जो है अपनी ही मार्फत पर मुनहसर है। जब किसी को अपनी मार्फत हासिल होगी तो अपनी रूह को रूहुल अरवाह यानी अल्लाह से मुत्तहद पाएंगे और सही मानों में अल्लाह के मुरीद व कलीम व बसीर का मजहर हो जाएगा। और जो कैफियत तारी हो जाती है तो रूह जिस्म एक हो जाता है, जैसा कि हुजूर का फरमान है, और साधना और वाहना और साधना। बुजुर्गों का कौल है कि मन तो सदम तो मन सुदी, मन तन सदम तो जा सुदी, ताकस न गोयद बाद जी मन दिग्र तो दिग्री, तेरी शक्ल मैं हूँ, मेरी जान तू है, मैं तेरा पता मेरी पहचान तू है। ऐ मेरे दिल सैदा जो तू है वही मैं हूँ, फिर किस लिए है पर्दा जो तू है हूँ मैं हूँ। आईना बनाया और अक्स यूँ बोले, क्यों बात नहीं करता जो तू है वही मैं हूँ। तन तेरा दसू आब गिल कसीर, दिल तेरा दसू है साहब दिल कसीर, तन में आने खल्क जान दे खुदावंद जहाँ, तन गिरफ्तारे जमीन और रूह धराता आसमां। मगर नहीं यकीन आता है। किसको नहीं यकीन आता है? अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वो ताइफतुन कदमतुन जुनून बिल्लाह गैरुल हक जन्नल जाहिला। इंसानों में एक गिरोह ऐसे हैं जिनके नफ्सों ने गुमान कर लिया है कि अल्लाह के साथ गैर अल्लाह मौजूद है, और गुमान जहालत यानी गुमराही है। मकसद ये कि महज अल्लाह मौजूद है, उसका गैर सवा मौजूद नहीं है। और जो ऐसा गुमान करे वो जहालत यानी गुमराही में जा पड़ा। इसी इल्म को इल्म हिजाब अकबर कहा गया है। शाहजादा दाराशी को शाह महबुल्लाह शेख शानी इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किए कि हुजूर कौन सा इल्म है जो इल्म हिजाब अकबर है? आप जवाबन इरशाद फरमाते हैं कि इल्म आलम और मालूम को जो एक दूसरे से अलग बताए वो इल्म हिजाब है, बल्कि बहुत बड़ा हिजाब है, हिजाब अकबर है। और जो तीनों के एक का है वही बरहक है, इसलिए वजूद महज एक है, इसका गैर नामुमकिन है। तमामी वजूद में जो अल्लाह का गैर देखता है वो असलियत से गाफिल है, इसलिए वजूद आदम में गैर खुदा मौजूद नहीं था। किस वास्ते कि एक वजूद में दो वजूद मौजूद हो ही नहीं सकता है, एक ही वजूद है, बस वजूद खुदा का है। जैसा कि हुजूर का फरमान है, ले सफ़ी ज़ुबती माँ से वा अल्लाह और ले सफ़ी धारें, मेरे वजूद में अल्लाह का गैर नहीं है और दोनों जहान में भी अल्लाह का गैर नहीं है। यही यकीन दिला रहा है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, फातबरू या उलिल अब्सार, ऐ आँख वालो एतबार कर लो, मान लो, यकीन कर लो। इस चीज़ का यकीन कराया जा रहा है जब उसका गैर सवा मौजूद ही नहीं है। वही अव्वल वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन है, तो हर समय में उसी को देखना चाहिए ना। मगर कैसे देखेगा? उसके आँख पर तो दुई का पर्दा पड़ा हुआ है, उसके आँख में खुदी का मोतियाबिंद हो गया है। जब तक कि किसी मुर्शिद कामिल के जरिए तौहीद हकीकी समझा के उसके दुई के पर्दे को उठा नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उसके खुदी के मोतियाबिंद को किसी मुर्शिद कामिल के जरिए उसका ऑपरेशन नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वो नहीं देख सकता है। उसके बारे में कुरान शाहिद है कि वो मन कान हाज ही दुनिया आमा कान फिलाकत आमा, और जो दुनिया में अंधा है वह आखिरत में भी अंधा रहेगा। हासिल इस आयत पाक का ये है कि जो दुनिया में मार्फत इलाही से महरूम रहा वो आखिरत के रोज़ भी दीदार इलाही से महरूम रहेगा। इसलिए कि हर सूरत में वही ज़ाहिर तर है, और जो हमारी आंखें यहाँ बंद है तो वहाँ भी बंद रहेगी। कहा कि आँख वालों देख लो, पहचान ले रोज़े क़याम, कल वही देखेंगे जिसने आज सूरत देख ली। अरे अल्लाह ताला तो अपनी अनियत का सबूत हर तरह से दे रहा है। फरमाया एक मुकाम पर, हल अता अलल इंसान हीन मिन दहरिल में कुन शयउन मज़कूरा, तहक़ीक़ औक़ात हर इंसान पर एक वक्त ऐसा गुजर चुका है कि वो था लेकिन सह मज़कूर न थी। यानी अरवाह इंसानी बहरमाया ज़ात में उसी तरह मदगुम थी जिस तरह साकिन दरिया में उसकी लहरें गुम होती हैं। माने है इंसान तो मौजूद था लेकिन वसाने रूह तुझमें और मुझमें कोई फ़र्क न था, लेकिन तुझे जब जिस्म ताल्लुक़ पैदा हुआ तुझे धोखा हो गया, तू अपने बजाय रूह के जिस्म गिन करने लगा। ये देखता आदम नहीं है, आदम का खोल है। अरे भाई तू नहीं, अल्लाह ही है, इसके अलावा जो कुछ है वो हड्डी और रेसा है। मगर जिसको नहीं यकीन आता है, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तकुनू लजीन रसूलुल्लाह फंशाहुम अनफुसहुम ला यकुमुल फासिकून, और न हो जाओ उन लोगों की तरह जो हमको भूल गए हैं। हमको भूलना क्या है? अपनी हकीकत को भुला देना ही हमारी भूल है। जिस तरह अंडा है, जब अगर अंडा हो जाता है, फाशिक हो जाता है, वो फाशिक अंडे को अगर अच्छे अंडे में रख दिया जाए तो दूर से देखने में अंडा ही का शक्ल मालूम हो रहा, मगर वो खाने काबिल नहीं रह जाता है, तो उसमें बच्चा होने की सलाहियत रह जाती है। उसी तरह कुछ इंसान हैं जिनका अल्लाह ताला हकीकत ही भुला दिया जाए। कहते हैं कि जो किरम चिरक हैं उन्हें कब भाए बुए गुल, जाहिद पे हक की मार है बस और का कहें। अरे अल्लाह ताला तो अपने अनियत का सबूत हर तरह से दिया है। फरमाए एक मुकाम पर को अजकाल रब्बक मलाइकत ही निज़ाइलुन फिल अर्द खलीफा, और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से कि तहकीक मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। जाहिर है कि ज़ेल मकसद दो मफूल हैं, एक मफूल से इन्नी और फरेब करके जाल करके वो खुद ही खलीफा बना हुआ है, इसलिए कि उसका गैर सवा मौजूद ही नहीं है। यही वजह है कि बाद अल मार्फत अल्लाह के वलियों ने अनानियत का नारा बुलंद किया है, क्योंकि वो गैरियत नहीं पाते। कहते मनज्जा मशब्बा मनज्जा, ये रूह तसव्वुफ है। क्या समझाते हुए है? जैसे एक पावर हाउस के करंट आके ये बल्ब के अंदर रोशनी बन जाता है, अगर बल्ब निकाल दिया जाए तो करंट रहने के बावजूद भी रोशनी नहीं होगी। तो एक बल्ब अपनी हकीकत को जान के अपनी मार्फत हासिल कर ले तो खुद को पानी और पावर हाउस को वाकिफ पाएगा, इसलिए कि पावर हाउस की करंट ही इसमें रोशनी बना हुआ। उसी तरह से अल्लाह भी एक नूर का पावर हाउस है। सांस के तार के जरिए हर इंसान में रूह बना हुआ मौजूद है, वही सुन रहा, बोल रहा, देख रहा है, उसका गैर सवा मौजूद ही नहीं है। लिबास बुल सरपोसी मस्जिद मलगसम व तस्वीर मोहम्मद हामिदो महबूद दस्तम, न्याज अंदर हकीकत ला जाओ लम जलस्तम, मगर बाएँ तो नेस्त नाबूद दस्तम। मगर इंसान अपनी हकीकत को नहीं समझ रहा है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है,
व तीन व जैतून व तूर सीन व हाज़ल वलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। कसम है अंजीर की, जैतून की, तूर पहाड़ की और काबे शरीफ की कि तख्लीक इंसान को हमने बेहतरीन तक़वीम से बनाया है। अब गौर का मकाम है कि अल्लाह ताला इन चारों चीज़ों की कसमें क्यों खाया है। यकीनन तख्लीक इंसान में इन चीज़ों की मुनासबत जरूर है। अंजीर कसम इसलिए खाया कि अंजीर को बीज को बो दिया जाए तो उसमें अखुआ होगा, फिर पौधा होगा, फिर दरख्त हो जाएगा, फिर फूल आ गया, फिर फल आ जाएगा और फल के अंदर वही बीज जो बोया गया था मौजूद हो जाएगा। उसी तरह से अल्लाह ताला मिसल बीज के है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखुआ के हैं और तमाम आलम मिसल दरख्त के है। हजरत इंसान उस दरख्त का फल है और वो इंसान मिसल बीज के है। इसलिए इंसान खलीफा है उस ज़ात वाहिद मसूद मलाइक का और अमानत का अमीन भी है। वही रूह जो हजरत इंसान के पास अमानत है। कतरे में दरिया समाया, कतरे का कतरा रहा, बल्ब समाई तेरी उफरे समंदर के चोर। तांजीर के भी एक बीज जुज है, उसी में समूचा दरख्त समाया हुआ है। उसी तरह इंसान देखने में जुज है मगर हकीकत के एतबार से जुज कुलनुमा है। यह अंजीर कसम खाने की तस्रीफ। जैतून कसम किसी खाया, जैतून का रोगन एक मादा कशिफ शय है, लेकिन अगर चिराग में बत्ती के जरिए रोशन कर दिया जाए तो कसाफत दूर हो जाती है और नहायत लतीफ़ से रोशनी देता है। मादियत खत्म होकर नूरी हो जाता है। उसी तरह किसी इंसान को किसी मुर्शिद कामिल के जरिए और इसका मार्फत के दिया सलाई लगा दी जाए तो अपने बजाय जिस्म की रूह पाएगा और रूह जिस्म, जिस्म रूह का मजहर हो जाएगा। जैसा फरमान इलाही है, कदफला मिन जक्का कदखाब मिन दस्सा, जिसने अपना तज़किया कर लिया वो फलाह पा गया और निजात पा गया, उसका दुनिया में आने का मकसद हल हो गया। और जिसने अपने गिरद आलूद कर दिया, मादा ही यकीन किया, वो नामुराद रहा, गायक तकलीफ को पूरा नहीं किया। और तूर सीन कसम किसी कहा, तूर पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे अनी का सदा लगाए मगर सदा लंतरानी सुनाई दिया। जब आपने इसरार फरमाया तो जवाब मिला फारिक नफ्सों को तान, अपनी खुदी से जुदा हो जाओ और आ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी खुदी के पर्दे को चाक किया, अपने हकीकत के बुलंदी पर पहुंचे तो अल्लाह ताला फरमाया कर मूसा शहका मूसा अलैहिस्सलाम पर गसी तारी हो गई और वहीं से आवाज़ आई इन्नी अल्लाह तख्लीक में ही अल्लाह हूँ, मेरा गैर सवा मौजूद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम खुद सफ़ानी और अल्लाह के जात से बाकी हो गए, उनके खुद ही खुदा के खुदी से मुबद्दल हो गई। उसी तरह किसी मुर्शिद कामिल के जरिए अगर अपनी मार्फत हासिल हो जाए तो उसके ऊपर भी वही कैफियत तारी हो जाएगी जो मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर हुई थी। गर अल्लाह को बोल उठूँ क्या अजीब, खुद वही मुझ में समाया देखिए। अरे हैरत जो वहाँ छाई पर्दे से निदा आई, बेहोश न हो मूसा जो तू है वही मैं हूँ। मुर्शिदे बरहक ने सिर्र हक जो समझाया मुझे, नग में इन्नी अना रग रग से गाना ही पड़ा। अगर आरिफ हम शर्मा अनल हक्का अनल हक्का, कोई है गैर अल्लाह का अनल हक्का अनल हक्का, वही हद है वही खंजर वही काजी वही फतवा। अरे खुशी से दार पर चल जा अनल हक्का अनल हक्का, जो हो खामोश कुछ शक है, अगर शक है मुनाफिक है, अगर है रमज हक समझा अनल हक्का अनल हक्का। न रहमा है न शाकिर है न तालिब है न बिस्मिल है, वही अब है जो पहले था अनल हक्का अनल हक्का। कुछ संगाने खंजरे तस्लीम न हर जमात गैब जाने दीर्घस मन न मी गोयम अनल हक, यार मी गोयत बगो चू न गोयम चू मेरा दिलदार मी गोयत बगो। और काबे शरीफ किस लिखा है, काबत तो महज मकान ही मकान है लेकिन असली काबा तो कल्ब इंसानी है। जैसा फरमान हुजूर का फरमान है, कल्बुल मोमिन अर्श अल्लाह ताला, मोमिन का कल्ब ही अल्लाह का अर्श है। हुजूर का हदीस है, लेकिन हुर्मतिल मुस्लिमीन अर्ज़हु मिन हुर्मतिल काबा, एक मुसलमान की हुर्मत काबे की हुर्मत से कहीं ज़्यादा है। इसलिए खुद काबे वाला उसको वजूद में मौजूद है। तो खुद हज़रत मशम्माई अजस्माचे में जोई चुकुल्लुल खुल खुद आसी वजदात में जोई तरबदा दूर कुनाज दिल तो खुल मतलूब है तालिब अजब सिर ने आ गोयम दिगर अफसाचे में गोई मन न मी गोयम मन हलक यार मी गोयद चू न गोयम चू मेरा दिलदार मी गोयद। पर इंसान अपनी हकीकत को नहीं समझा। अभी तक इंसान की तारीफें सुन रहे थे। इंसान को अल्लाह ताला बुरा भी कहा है। जैसे एक मुकाम पर फरमाया लायक नामुल अदल, जो अपने बजाय रूह की जिस्म की करते हैं जानवर हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। उनमें जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। सुम्मा रददना असफल साफली, पहुँच गया नीचे सब नीचों के। किसकी तारीफ कर रहा है और किसको बुरा कहा है? जो ख़यानत को बेच के अल्लाह के ज़ात का अमानत का अमीन हो गया है, अल्लाह खुद अपनी तारीफ कर रहा है और उसी के अमानत में ख़ाइन बना हुआ है, उसी को बुरा कहा है। तो हर इंसान को सोचना चाहिए कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, हमारे आने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला को जब दुनिया बनाने का इरादा हुआ तो इंसान से दुनिया बनाने के मैंने इंसान बनाने का इरादा हुआ तो फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि हमारे को मखलूक बनाने वाले हैं, इंसान पैदा करने वाले हैं, क्या इरादा है तुम लोगों का? फरिश्तों से जवाब दिए कि परवरदिगार आप जो चाहें वही कर सकते हैं, आप सबके खालिक हैं और मालिक हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया इंसान को ना बनाइए, दुनिया में जाकर आपका नाफरमानी करेंगे, फरमाबरदारी नहीं करेंगे, एक दूसरे से खूनरेजी करेंगे, इबादत की हम काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया कि इन्नी आलम माला तालमुन, जो हम जानते हो तुम नहीं जानते हो। वो लोग खामोश हो गए, बेशक अल्लाह अल्मुल गैब हो, जो जानता हम नहीं जानते हैं। उसके बाद में आदम अलैहिस्सलाम को पुतला बना, उसमें रूह दाखिल किया गया, उनको जन्नत में रखा गया। वो नाफरमानी किए, अल्लाह को मंजूर था या शैतान भड़का दिया। ये वाक़या सभी जानता है। नाफरमानी के जुर्म में अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल के दुनिया में भेजे। दुनिया में आए तो इस्तग़फ़ार करने लगे। 100 बरस के बाद अल्लाह को जब उनको मग़फ़िरत का इरादा हुआ तो गैब से उनके कान में अजान का आवाज़ आई
आदम अलैहिस्सलाम किसी मकतब में पढ़े नहीं थे, पढ़ना लिखना इल्म गैब अल्लाह ताला अपने तरफ से अता कर दिए थे। तो देखे अर्श पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अजान में आता ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो चूम लिए और कहे कि अल्लाह उस महबूब के सदक़े में जो तेरे नाम के साथ है, उस अपने हबीब के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। फ़ौरन उनको गुनाहों की मग़फ़िरत हुई, मियाँ बीवी इकट्ठा हुए, आदम की तख़लीक़ होने लगे, एक के बाद दिगरे पैगम्बर आने लगे। पैगम्बर का मान ही होता अल्लाह का पैगाम लाने वाला। सभी लोग अल्लाह का सही पैगाम लाए और अपने कबीले अपने उम्मतियों से इबादत भी कराए, अहकाम सब कराए, मगर मनसा पूरा नहीं हुआ। अब जिनके उम्मत में हम लोग हैं, हुजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो इब्तिदा से इंतहा तक हैं। जब अर्श फर्श नहीं बना था तभी हुजूर बसाने नूर मौजूद थे। जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी पानी में थे तभी हुजूर मौजूद थे। जब आदम अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए तभी हुजूर मौजूद थे। जब हुजूर बसरी लिबास पहन के तभी हुजूर मौजूद थे। आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे, जैसा कुरान शाहिद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वालमा इन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, लोगो जान लो कि हमारे रसूल तुम्हारे अंदर ही मौजूद हैं। हुजूर फरमाया अनामिन नूरिल्लाह कुल्लु खलाइक मिन नूरी, अल्लाह के नूर से हम बने, हमारे नूर से पूरी कायनात बनी। आलम का हर एक ज़र्रा शीशा नज़र आता है, हर शय में मोहम्मद का जलवा नज़र आता है। मगर बसरी लिबास पहन के हुजूर आखिरी नबी आखिरी रसूल बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने लगे, जो लोग इस्लाम कबूल फरमाए, और सहाबी हजरात भी हुजूर से अर्ज़ किए थे कि हुजूर ये दुनिया बनाने का मकसद क्या था? क्या अल्लाह ताला हमारी इबादत का भूखे थे, या हमको जन्नत दोजख जन्नत में डालने के लिए पैदा फरमाए? कि अच्छा करेंगे जन्नत मिलेगा, बुरा करेंगे जहन्नम बनेगा। तो हुजूर के फरमान को हदीस कहते हैं, हदीस कुदसी है। हुजूर फरमाए कि कुन तकंजन मखफियन फहबतो अनोर फखलकुल खल्क, अल्लाह एक पोसीदा खजाना था, उसको मोहब्बत आया, इश्क आया कि मैं पहचाना जाऊँ, इसलिए मखलूक को पैदा किया। बस गायक तकलीफ मार्फत इलाही हुई, इसी मकसद के लिए। मकसद क्या? अल्लाह का पहचानना, उसका जरिया क्या है? इबादत में उससे शर्त है। जैसे बाल्टी में दूध रख के लकड़ी से घुमाइए, घी नहीं निकलेगा। ये तो मालूम हुआ कि दूध के अंदर घी मौजूद है। अब यह मालूम करिए कि हर इंसान के अंदर किस तरह से अल्लाह मौजूद है। अल्लाह खुद ही कुरान में इरशाद फरमाता है कि वो फी अनफुसिकुम भला तुबसिरून, मैं तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ, क्या तुम नहीं देख रहे हो? फिर फरमाया ओ हमाकुम ऐनमा कुंतुम, जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। फिर फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहर से ज़्यादा करीब हूँ। फिर फरमाया फ़अैनमा तवल्लू फ़शम्मा वजुल्ला, पर जिधर रुक कर तो अल्लाह ही का चेहरा। फिर फरमाया हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर वल बातिन, हम शुरू में थे, हम आखिर में रहेंगे, हम दिखाई भी दे रहे हैं छुपे हुए। जैसे मिसाल के तौर पर ये कॉटन का कपड़ा है, इसकी ज़ात क्या है? रुई, रुई से सूता हुआ, सूते से कपड़ा हुआ, कपड़े से जो बना वही नाम पड़ गया। तमाम सूती कपड़ों से अगर रुई कहे कि मैं तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ, जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ, तुम्हारे शहर से ज़्यादा करीब हूँ, कपड़े की शक्ल ही में मैं हूँ, कपड़े का अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन में है, तो रुई कहना बरहक होगा। रुई उसकी ज़ात है, बाकी सब सिफतें हैं। उसी से सोने का जेवर बनता है, तमाम जेवरात से सोना है, तमाम बात का है, तो उसका भी कहना बरहक होगा। उसी दरिया में मौज उठता है तो लहर उबाब बन जाते हैं। लहर बुल्ले से दरिया है, तमाम बात का है, तो उसका भी कहना बरहक होगा। उसी गन्ना से गुड़, गुड़ से शक्कर, शक्कर से तमाम मिठाइयाँ बन जाती हैं, तमाम मिठाइयों से गन्ना है, तमाम बात का है, तो उसका भी कहना बरहक होगा। इसलिए गन्ना उसकी ज़ात है, बाकी सब सिफतें हैं। कपड़े की ज़ात क्या है? रुई, इसका सिफात क्या है? कपड़ा, इसका फाल, लुंगी गंजी टोपी कुर्ता जो बना वही नाम पड़ गया। उसी तरह से हर शय की ज़ात अल्लाह है और उसका सिफात क्या इंसान है, उसका अफ़ाल क्या है कि जमाल है तो कमाल है, तो अयूब है, तो ये है, तो है। इसके बारे में क्या अल्लाह फरमाए? कुरान खोलिए देखिए, हर चीज़ मिलेगा। इन्ना इल्ला अस्माउन सम्मयतमूहा अंतुम वबाउकुम मा उनज़िलल्लाहु बिहिम सुल्तान। अल्लाह फरमाता है कि हमारे नाम के सिवा जितने भी नाम हैं वो कोरे नाम ही नाम है, जिनको तुम और तुम्हारे बाप दादाओं ने गाली। हम उसके लिए कोई दलील नहीं, जब उसको कोई दलील हो तो हम कहाँ हैं? उसी नाम ही में तो नाम गुम है। जैसे कपड़े में रुई गुम है, उसी जेवरात में सोना गुम है, उली लहर बुल्ले में दरिया गुम है, उसी पेड़ा बरबी रसगुल्ला में गन्ना गुम, ये इसी बंदाही में मला गुम है। जब नबूवत खत्म हुई तो वलायत शुरू हुआ। हुजूर के दिन का वारिस हामिल औलिया कराम हुए, जो औलिया कराम से वाबस्ता हुआ, उनके दिन के बारे में मालूम हुआ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चुकनी तो ज़ात मुर्शिदरा कबूल हम खुदाया अभी हम अभी रसूल। जिस तरह से दूध से घी निकालने के लिए उसको जलाइए, खट्टा देकर जमाइए, मथाजनी से मत दीजिए तो घी अलग हो जाएगा, बाकी चीज़ अलग हो जाए। उसी तरह से इबादत के अंदर जब तक कि तौहीद का खूंटी नहीं लगेगी, तौहीद समझ के बात नहीं की जाएगी, इबादत का मनसा भी बेकार होगा। जैसा कि हुजूर का फरमान है इन तौहीद रासुता, तौहीद जो है तमाम बातों का सर है। बगैर तौहीद के बातों का सर कटा हुआ है, इसलिए कि तौहीद को जो है शिरक है। तौहीद को अपने ख्वाब समझिए। जैसे आपका ख्वाब में आपका ख्याल जो आप खुद हैं, जहाँ पर वहीं पर एक ख्याली दुनिया बन जाता है, आपका गैर स्वाब मौजूद नहीं होता। उसी तरह से अल्लाह ख्याल जो खुद है, हम और आप और तमाम आलम बना हुआ, उसका गैर स्वाब मौजूद ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मिन अलैहि अफ़ान अबकर, तमाम आलम फ़ानी है। जैसे आप देख रहे थे जो कुछ फ़ानी है, सिर्फ आप बाकी। इसी तरह से अल्लाह ख्वाब है, इसमें हम सब फ़ानी है। हुजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तमाम औलिया कराम दुनिया को ख्वाब ही बताए हैं। अल्लामा इकबाल साहब बहुत अच्छे फ़िलासफ़र औलिया कामिल हैं। आप फरमाते हैं कि जो कुछ देखता है तू फरेब ख्वाब हस्ती है, तख़य्युल के करिश्मे है बुलंदी है न पस्ती है। मौलाना साहब फरमाते हैं कि अदम मुझको मद्देनज़र है अगर न मैं ख्वाब हूँ जिसकी ताबीर तू है। किसी का सब तख़य्युल है, जो कुछ भी है वो फ़ानी है। सरासर सारी दुनिया ख्वाब ही मालूम होती है। इस ख्वाब की दुनिया में हुजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार तशरीफ़ लाए, बैत के जरिए तौहीद समझा के जिसको बेदार कर दिए, वो तमाम आलम को फ़ानी अल्लाह के ज़ात को बाकी पाने लगा। यही यकीन जब हक़ को लेकिन हो जाता है तो उस दुनिया में आने का मकसद हल हो जाता है। हुजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है, हदीस कुदसी है कि जो कुतुब मंजिला में है कुरान में है
जो कुरान में है सूरह फातिहा में, और जो सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हो बे में है, और जो बे में हो नुक्ते में, जो बे के नीचे है। इस हदीस के मफ़हूम पर नज़र रखते हुए इसका तफसीर बयान कर रहे हैं अब्दुल करीम जेली रहमतुल्लाह अलैह अपने तसन्नुम इंसान कामिल में, कि जिस तरह नुक्ता जो ज़ात वाहिद है उसी तमामी हरूफ ज़ाहिर हैं और हर हरूफ में वही नुक्ता ही मोहित है, उसी तरह बहरम ज़ात में सिर्फ नुक्ता के है, तमामी तायनात और सीनात में सिर्फ हरूफ के है, और सब में ज़ात ही मोहित है। हर्फ को लाजिम है कि हर्फ को नुक्ता को याद न करे बल्कि नुक्ता ही नुक्ता को याद करे, वरना शिर्क हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह गुप्त अल्लाह मी शब्द, अल्लाह खुद अल्लाह कहेगा तो अल्लाह होगा। अल्लाह मिसल पानी के है और तमाम आलम मिसल बर्फ़ के है, बर्फ़ का नाम आरितन है और पानी का नाम हकीकतन है। यूँ ही हक़ और खल्क़ का हाल है। अल्लाह खुद ही यानी तंज़िया खुद ही तस्बिया बना हुआ है। अल्लाह ज़ाहिर है और तमाम आलम उसका मजहर है। यही मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु तआला पर जब ग़ल्बे तौहीद तारी होता तो आप इरशाद फरमाते अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, अर्श फर्श लोह कुर्सी ज़मीन और आसमान वगैरह सब हम हैं। यही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं अपने साहिबजादे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, क्या बेटा ज़ैनुल आबिदीन कोई खुद का तरजीह नहीं है जो किताब मुबीन में न हो, और किताब मुबीन तुम खुद हो। यही ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, इसको अय्याउल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नकल की हैं। आप फरमाते हैं कि अगर इल्म जौहर को लोगों के सामने पेश करें तो लोग मुझे बुत परस्त कहेंगे और मेरे कत्ल को जायज़ करार देंगे। वो तौहीद हकीकी है जिसका माने यह है कि अल्लाह के सिवा कोई शय मौजूद नहीं है। यही जो पीरों के पीर बड़े पीर तस्वीर में अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहू तोहफ़े सुबहानी में फरमाते हैं कि कौम अल्लाह के सिवा कोई शय मौजूद नहीं। अपने अपने दिलों से अल्लाह के गैर को उस तरह से निकाल दो जिससे गूंधे हुए आटे से बाल निकाल के फेंक दिया जाता है। फिर गौर करो कि तुम कौन हो, हम कौन हैं, पता चलेगा ना तुम हो ना अब्दुल कादिर हैं। क्या है? अल्लाह ही अल्लाह है। फिर आगे फरमाते हैं कि बेटा सिर के जुन्नार को तोड़, यानी अपने आप से निकल, अपने और अपने रब के दरमियान तू ही पर्दा बना हुआ है, अपने जुदा हो और अल्लाह को देख। यही हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गंजुल इसरार हकीकी में फरमाते हैं कि कभी मुमकिन ही नहीं है कि फ़ी ज़मा फ़ी मकान वाहिद अल्लाह और गैर अल्लाह दोनों जमा हो सकें। अल्लाह का गैर न मौजूद था, न है, न होगा, न हो सकता है। अगर किसी को अल्लाह ही अल्लाह का यकीन हो जाए तो खुदा के साथ है और न उससे दूर है। फिर दूर होने का मकसद क्या बताए? गुप्त मन बेपर्दा यम कर पर्दा बेनिया तुम चुतबासी दर हज़ारा पर्दा बिन, कोई पर्दा नहीं। अगर पर्दा है तो अपना होना है, और जो अपनी दूरी के पर्दे को उठा दिया, अपनी खुदी से अलग हो गया, उसके बारे में हिंदल वाली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दमे हंसी खैस बगेरी सद साल रोजा रोजदारी और सब नमाज कुनी। एक सांस के लिए कोई अपना यकीन हटा दे, वो सांस इतनी बेहतर होगी 100 साल दिन में रोजा रखे और रात को नमाज पढ़े। यही सिबली अलैह रहमा बरसर मेंबर एक रोज़ फरमाए, ख्वाह कहीं एक मौजूद हो, ख्वाह 10, ख्वाह 100, ख्वाह 1000, लेकिन वो सब एक अल्लाह है। चुनांचे मैं भी अल्लाह हूँ और मेरा कलाम भी अल्लाह है, और दोनों जहान में मेरे सिवा कुछ भी मौजूद नहीं है। खुदाई और बंदगी दुई और जुदाई महज देखने और मानने, कहने और सुनने के लिए है। अरे तू तो खुद ही बेखुद था, जब अपने आप में आया तो अपनी सिफत से अपने आप को ख्याली वहमी आलम की सूरत में जाहिर किया और किस्म किस्म के तजलियात से मुतजल्ला हुआ। आ तसीम बरुख कसदी हम चमक्का राम दी, वाह खुदी कुदरत समासा सूए बाजार आम दी, खैस्तन रजल बकर दी अंदर आईना, आईना इसमें नहादी इजहार आम दी, गुप्त कुद्दूस फकीर दर फना और दर बका, खुद ब खुद आज़ाद बुदी, खुद गिरफ्तार आम दी। अल्लाह ताला भी फरमाता है मकर मकल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन, लोग मकर किए हम भी मकर किए, हम बेहतरीन मक्कार हैं। हमारे मकर को ही निजात पाएगा जिसको हम चाहेंगे, और निजात हासिल नहीं होगी जब तक हुजूर का पैरे भी नहीं करेगा, और हुजूर का पैरे भी हासिल नहीं हो सकता जब तक किसी मुर्शिद कामिल के जरिए बैत होकर अपने को उसके हवाले न कर दे। यही सभी लोग कहे हैं, यही फरमाते हैं शहनशाह बिहार मखदूम सरफुद्दीन हिया मुनीरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहू कि तुम्हारा वजूद इलाही का एक नुक्ता है, यही नुक्ता को हल करता है। इसको ला इलाहा से गुस्ल दो और लिबास रसूल से आरास्ता करो। किस कदर आसान बात को मुश्किल बना रखा है। किसने बना रखा है? ये जाहिरी मौलवी बना रखे हैं। आज तौहीद हकीकी नहीं समझने की वजह से उलमाओं में तफरका पैदा हो गया, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। तौहीद हकीकी के माने हैं कि ला मौजूद फिद दारैन लिल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई सा मौजूद नहीं। कुछ कह के मेरे कान में दीवाना कर दिया, अरे इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया। बात कह के यहाँ सिर मयानी हो जाए, इल्म को साहिब इल्मों की कहानी हो जाए, पर इंसान अपनी हकीकत को नहीं समझ रहा है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है इन अल्लाह वस्तवा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम लहुमुल जन्नह, अल्लाह खरीदार है मुसलमानों के जानों और मालों का, उसके एवज में उनके लिए बहिश्त है। यानी ये कि अपने ऊपर से अपना अख्तियार हटा ले और अल्लाह ही का अख्तियार जमा ले और अल्लाह के कानून का पाबंद हो जाए, यानी नमाज रोज़ा हज ज़कात का पाबंद हो जाए। अगर हम लोग मुसलमान हैं तो फरमान इलाही पर यकीन होना चाहिए और ऐसा सौदा करना चाहिए जो फ़ानी न हो, बाकी हो। हुजूर का फरमान है कि न दुनिया में रतुल आखिरत, दुनिया जो है आखिरत की खेती है, लेकिन हम लोगों ने आखिरत पर दुनिया को तसीस दे रखा है और दिन रात दुनिया ही फंसे रहे हैं, दीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हुजूर का फरमान है कि दुनिया सजुल मोमिनीन जन्नतुल काफिरीन, दुनिया मोमिनों के लिए जहन्नम है, दुनियादार के लिए दुनिया सजी हुई दुल्हन के मानिंद है। अफसोस है कि दुनिया चल चलाव है, उम्र खत्म हो रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। दुनिया के अवज आखिरत को बेच रहे हैं और बाकी के अवज फानी का मोल ले रहे हैं।
यही सभी लोग कहाँ है, यही फरमाते हैं मौलाना ये जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में एक वाक़या बरमान फरमान हैं। जैसे किसी बादशाह को बवासीर भकंदर का मर्ज हो गया, सख्त परेशान था, किसी हकीम के मशवरे से उमदा किस्म का हलवा बना के उसके शर्मगाह पर बांधा जाता था और उसको दूसरे दिन खोल दिया जाता, जिसको मेहतर ले जाकर बाहर फेंक आता था। उस फेंके हुए हलवे को कोई भूखा इंसान आया, उसको गर्दा साफ करके चखा, उसको लजीज मालूम हुआ, खा लिया और वही इसी के इंतजार में वहीं पर मौजूद था। फिर जो मेहतर दूसरे लोग ले गया फेंकने के लिए तो कहा कि अरे भाई इसे फेंको मत, कल हमने खाया था, हम तो बहुत गरीब हैं, भूखे हैं, मोहताज हैं, इसे हमें दे दो। मेहतर गुस्से से बोला कि अरे बेवकूफ़, जिसे नियामत समझ के मांग रहा है वो तो जहर हलाहल है, तू नहीं जानता है कि ये बादशाह के शर्मगाह पर पाना जाता है, इसमें गली जो कीड़े हैं जो तेरी जिंदगी खात्मा कर देंगे। इतना सुनना था कि उसे नफरत पैदा हुई, क्या आना शुरू हुआ, यहाँ तक कि उसकी आंखें तक उलट आई। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी तरह दुनियादार जो हैं थोड़ी सी दुनियावी आर्जी लज्जत के लिए उक्का पर लात मार रहे हैं, ये नहीं जानते कि दुनिया की मोहब्बत अल्लाह अल्लाह के रसूल में नाराज, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब करने वाली है। हज़रत शुएब रज़ियल्लाहु तआला के पास एक शख्स आया, कहा कि हुजूर हमारे पास अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत है, आप फरमाए क्या इनायत है। उसने जवाब दिया कि अल्लाह ताला दुनिया में हमको इज्जत, दौलत और तंदुरुस्ती अता फरमाया, हम जो चाहते हैं वही कर लेते हैं। फरमान इलाही हुआ, कह दो कि हमारी इनायत नहीं है तो हमारे कहरों को जबकि निशानियाँ हैं, हमारी इनायत तो यह है कि हम बंदे को अपनी इबादत की तौफीक देते हैं और उसमें उसको लज्जत बख्शे हैं। मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की एक मिनट की मोहब्बत दुनिया के हज़ारों बरस के बाद साहियत से अफजल है, इसलिए दुनिया बिल्कुल फ़ानी है, ख्वाब है। दिल जो हम इसलिए कायना के है, इसका रुख दुनिया की तरफ है, इसलिए लोगों को दुनिया से मोहब्बत है और दीदार इलाही से महरूमी है। और दिल के आईने को दुनिया से मोड़ कर अल्लाह की तरफ कर दिया जाए तो अल्लाह सच्ची मोहब्बत और कशिश पैदा हो जाएगी। अगर मरने कब ये दिल के आईने को दुनिया से मोड़ कर अल्लाह की तरफ नहीं किया गया तो आखिरत के रोज़ भी दीदार इलाही से महरूमी रह गया, जैसा फरमान इलाही है, वो मन काना हाजी दुनिया में कान फिल आखिरत आमा। हसन बसरी रहमतुल्लाह जो बाद तकरीर शुरू की, असर का वक्त आ गया। आप फरमाते हैं कि इस वक्त से मगरिब तक जिस किसी को अपने जिंदा रहने का यकीन कामिल हो वो आगे आए, मगर कोई नहीं आया। आप फरमाते हैं कि भाई तुम्हारे नहीं आने से ये मालूम होता है तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी पर किसी को ज़र्रा बराबर भी भरोसा नहीं है, तो फिर मौत को मुकद्दम समझते होगे। जिस किसी को मौत का यकीन हो आगे आए, फिर भी कोई नहीं आया। आप फरमाते हैं कि अफसोस है गाफिलो कि तुम्हें ज़िंदगी के एतबार नहीं, मौत की तदबीर नहीं, क्या गजब है, कैसी बेहोशी है कि आखिरत की परवाह नहीं है। ये सुनना था कि सब के सब रोने लगे। बहुतों ने उसी वक्त तौबा इस्तग़फ़ार किया। इस वाक़या से हर मुसलमान भाई को इबरत पकड़ना चाहिए और सच्चे दिल से तौबा करके साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह ताला हर गुनाह सगीरा या कबीरा माफ़ करने वाला है। अगर भूल से किसी गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि गुनाहों की कसाफत को तौबा के पानी से धो डालना चाहिए। कहते हैं उसे फजल करते नहीं लगती बार, न हो उससे मायूस उम्मीदवार। और एक बात का और ख्याल होना चाहिए, हलाल और हराम में तमीज़ होना चाहिए। इसलिए हलाल रिज़्क़ खाने से कल्ब रोशन होता है और हराम रिज़्क़ खाने से कल्ब स्याह हो जाता है और भले बुरे की तमीज़ बाकी नहीं रह जाती। लिहाजा हराम से परहेज करना चाहिए और शरीयत के पाबंदी के साथ साथ अल्लाह पर तवक्कल रखना चाहिए, जैसा फरमान इलाही है लन तनालू बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ फलाह यानी निजात न पाओगे जब तक अपनी सबसे प्यारी चीज़ खर्च न कर दोगे। सबसे प्यारी चीज़ क्या है? जान है, जो अल्लाह की इमानत है, इंसान को दी गई थी, उसने उसमें ख़यानत करी या ख़ाइन बन गया। इसलिए हुजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत लेने का हुक्म हुआ ताकि खुद ही ख़यानत को खरीद के अल्लाह के ज़ात के अमानत का अमीन बना ले। जो अपने को जान पाने लगा तो खुद से फ़ानी और अल्लाह के ज़ात से बाकी हो गया और कहने लगा अजल में जो सदा सुना था मैंने ज़ौक़ की मस्ती में, वही आवाज़ सुन रहा हूँ आज अपनी हस्ती में। अजल में अलस्तो हम ही ने कहा था, भला कहने वाले बकुरबा हम ही हैं। अजल में दिया था जिसने मैं अलस्ती यसा की, वही मैं कदा है। हमसे कहा हम ही ने अलस्तो बेरब्बिकुम, कालू बला जवाब ने हमने सुना दिया। मिस्किन शुभ न की जो हरगिज़ कि तुम नहीं, तुम में तुम ही हो, तुमको हमने बता दिया। तुम में तुम ही हो, तुमको हमने बता दिया। मर तो हर इंसान को चाहिए कि मुर्शिद कामिल तलाश करे और रस्म बैत अदा करे। बेगर मुर्शिद कामिल के बैत हुआ तौहीद हकीकी समझे उसको मार्फत हासिल नहीं हो सकती, ना दुनिया में उसका आने का मकसद हल हो सकता है। तो जद अल जद मुर्शिद कामिल तलाश करें, इसलिए कि ज़िंदगी कोई एतबार नहीं, हर सांस को आखिर समझना चाहिए। सांसें गिनी हुई हैं, बोला बोला ना बोला ना बोला, आगाह अपने मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का फल की खबर नहीं। जिसे महबूब बनना है निगाह यार में आए, खुदा जिसको न मिलता हो इस दरबार में आए। चख ले जाहिर जरा सी मैं पीता हूँ वो शराब, जिसमें यहाँ आमिकता बुए दहाने रूए दूर। आकिल को तो काफ़ी है फ़कत एक इशारा, नादान को काफ़ी नहीं दफ्तर का टाला। हम हक और नाहक बताए जाते हैं, मानियो न मानी आपको अख्तियार है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी व अला आलिहि सहाबी औलिया उम्मतिही अजमईन व सलातो व सलामुन अलैका या रसूलिही करीम व मा अलैना अलल बलाग।